परमात्मा एक है और जितने भी जीव इस धरती पर हैं या ब्रह्मांड में हैं, सब उस परमपिता परमात्मा ने ही बनाया है। कण कण में वो परमात्मा विराजमान है। बस हमारे सोचने का, देखने का नजरिया अलग है। परमात्मा हर एक जीव के अंदर है। संत महापुरुष समझाते हैं कि जितना हम दूसरे के साथ प्रेम बनाकर रखेंगे, परमात्मा उतना ही हमारे नज़दीक होगा। वो फरमाते हैं कि हे परमात्मा, दुनिया के सभी जीवों को तूने ही पैदा किया है। बुरे भी तूने पैदा किए हैं और अच्छे भी तूने ही बनाया है, और तू ही खुद उन दोनों को परखने के लिए बैठ गया कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। जिनको तो खुद अपनी परख के काबिल बना लेता है, उनको तो अपने खजाने में दाखिल कर लेता है, और बाकी सब भ्रमों में फंसकर यहीं भूले हुए 84 के चक्कर में गोते खाते रहते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि परमात्मा दया किस प्रकार से करता है। परमात्मा जब भी दया मेहर करता है तो वह संतों महापुरुषों के द्वारा ही करता है, बल्कि खुद इंसान के जामे में बैठकर हमारे अंदर अपने मिलने का शौक पैदा करता है। इससे अपनी भक्ति करवा करके अपने साथ मिला लेता है। यही एक जरिया है कि हम भक्ति करके, भजन सुमिरन करके परमात्मा से मिल सकते हैं। मालिक ने हम पर कृपा की तो हमें सदगुरु की सोहबत और उनकी संगत प्राप्त हुई। उसके बाद हम पर सदगुरु की बख्शिश हुई और उन्होंने हमारी सूरत, हमारी आत्मा को शब्द के साथ जोड़ दिया, जिसका अभ्यास करके दुनिया से हमारा मोह खत्म हो गया। हमारे अंदर मालिक का प्यार पैदा हो गया। इसीलिए महापुरुष और सत्संग में फरमाते हैं कि जितना हो सके भजन सुमिरन करो। 1 घंटे 2 घंटे का वक्त बिता दो। बिना भजन सुमिरन के परमात्मा से मिलना असंभव है। हमें भी चाहिए कि हम उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करें, भजन सुमिरन करें, ताकि मनुष्य जन्म का सच्चा लाभ प्राप्त हो सके। महापुरुष अपनी वाणी में फरमाते हैं कि सदगुरु ही परमात्मा का रूप है। वे मनुष्य जन्म में आकर हमें रूहानियत का पाठ पढ़ाते हैं, हमें एक सच्ची राह पर चलने का पाठ पढ़ाते हैं, ताकि हम इस मनुष्य जन्म का लाभ उठाकर परमात्मा में समा जाएं, उसे एकाकार कर लें। विश्वास की अहम कसौटी है मालिक का भजन सुमिरन करना। क्या सदगुरु परमात्मा है या नहीं है? अगर हमें विश्वास है कि सदगुरु परमात्मा है, तो इस विश्वास की सबसे अहम कसौटी ये है कि क्या हम उनके हुक्म के मुताबिक भजन सुमिरन करते हैं, जिन्हें हम सदगुरु मानते हैं। अगर हम उनके एक हुक्म का भी पालन नहीं करते, तो हम अपने विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम केवल दिखावा कर रहे हैं कि हमें विश्वास है, क्योंकि सदगुरु के हुक्म का पालन न करने की गुस्ताखी कौन करेगा। हम सभी के अंदर सत्य को जानने की इच्छा जन्म से ही है। इससे हमें सीखना नहीं पड़ता। हम जिज्ञासा को न तो खुद पैदा करते हैं और न ही कहीं बाहर से अपनाते हैं। यह जांच परख और सवाल करने वाले हमारे मन की सहज प्रवृत्ति है। मन में कुदरती तौर पर सवाल उठते हैं, इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है? उसने सृष्टि की रचना क्यों की है? मैं कौन हूँ और यहाँ किस लिए आया हूँ? वगैरह वगैरह। इन सवालों के जवाब जानना हर कोई चाहता है, परंतु कितने ही सर पटक ले, इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। हम बुद्धि द्वारा चाहे कितना ही सोच विचार कर लें, हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि इन सवालों के जवाब
किसी के पास नहीं। सृष्टि के बारे में किए गए इन सवालों का जवाब बड़े से बड़ा दार्शनिक भी नहीं दे सकता। हाँ, थोड़ी बहुत तो जानकारी जरूर मिल सकती है, लेकिन वो भी पक्का नहीं है, क्योंकि किसी के पास भी ठोस और सही जवाब इन सवालों के नहीं है। भजन सिमरन ही हर सवाल का जवाब है। संत हमेशा भजन सिमरन पर जोर देते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि हमें भजन सिमरन करते हुए जीते जी मरने की कला सीखनी है। जीते जी मरने से मतलब है कि भजन सिमरन में इतना खो जाना कि हमें अपने शरीर तक का होश न रहे। जब हम इस स्थिति में आ जाएंगे तो हमें सृष्टि के बारे में, उस परमात्मा के बारे में, इस संसार के बारे में, हर विषय के बारे में जानकारी स्वतः मिल जाएगी। इसीलिए संत महापुरुष समझाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मालिक का भजन सिमरन करो। सतगुरु एक रूहानी मार्गदर्शक होते हैं। उनका कार्य परमात्मा की खोजियों को सांसारिक बंधनों से छुड़ाकर रूहानियत के परम लक्ष्य तक ले जाना है। सतगुरु सर्वोच्च हैं, सर्वव्यापक हैं, सब कुछ उन्हीं में समाया हुआ है। वही केंद्र बिंदु हैं और मध्य बिंदु भी हैं, आधार बिंदु भी है। सतगुरु सृष्टि का रहस्य जानने की कुंजी है। सारा ब्रह्मांड उन्हीं में समाया हुआ है। जो सतगुरु के शब्द स्वरूप से जुड़ जाता है वही उनका नूरी स्वरूप देख पाता है। जिन्हें आंतरिक अनुभव हो चुका है वे जानते हैं कि सतगुरु और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं। उनके लिए सतगुरु और परमात्मा एक ही है, अलग नहीं है। वो परमात्मा का हिस्सा है। दोनों एक ही शब्द, एक ही तेज, एक ही शक्ति और एक ही चेतना है। ठीक उसी तरह जैसे सूरज और उसकी किरणें। हमें निजी अनुभव से यह एहसास हो जाता है कि हमारे लिए पहली सच्चाई सतगुरु है, उसके बाद ही परमात्मा है। परमात्मा हमारी पहुंच से परे है। वो अपने जीवों तक खुद नहीं पहुंचता और जीव भी अपने आप परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन वक्त के सतगुरु की सहायता से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। बिना सतगुरु के कुछ भी संभव नहीं है, जबकि सतगुरु के ही सहारे सब कुछ संभव हो सकता है। सतगुरु मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया है। असल में उनके बिना और कोई मंजिल नहीं है। सतगुरु हमारे लिए एक जरिया बनते हैं और वो परमात्मा और उसके जीवों के बीच की एक कड़ी है। महापुरुष फरमाते हैं कि मनुष्य जन्म ही आखिरी और अंतिम अवसर है जिससे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर ये मनुष्य जन्म हाथ से निकल गया तो फिर पता नहीं कितने जन्मों तक हमें दुख सहन करना पड़ेगा, कितनी योनियों में भटकना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष बार बार हिदायत देते हैं कि भाई मनुष्य जन्म का लाभ उठा लो, नामदान का फायदा उठा लो, भजन सिमरन पर जोर दो, ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन कर लो ताकि अपने असल मुकाम पर पहुंच जाओ, मालिक की प्रसन्नता के पात्र बन जाओ।